स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 55वां दिन है। कई देशों की मध्यस्थता के बावजूद दोनों देश किसी स्थायी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। रूसी सेना आए दिन जहां और भी अधिक हमलावर होती जा रही है, वहीं यूक्रेनी सेना भी डटकर मुकाबला कर रही है। इस बीच रूस ने दावा किया कि मारियुपोल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हालांकि यूक्रेन ने इससे इनकार किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि मारियुपोल में हालात कठिन जरूर हैं, लेकिन अभी यहां रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं आईएमएफ ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को शुरू हुए 55वां दिन है और रूस लगातार यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने की अपनी ख्वाहिश पूरी करने में जुटा है, लेकिन उसके इन इरादों को यूक्रेनी सैनिक जंगी हथियारों से मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन और रूस में वॉर, गरज रहे हैं जंगी हथियार। यूक्रेन में पिछले 55 दिनों से रूसी हमले जारी हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में हमले और तेज कर दिए हैं। जहां रूस ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के हर शहर, हर गांव को तबाह कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। एक के बाद एक आग उगलती ये मशीन यूक्रेनी सेना की तरफ से रूस पर दागे जा रहे रॉकेट लॉन्चर हैं। रूस बरसा रहा है बारूदी गोले, यूक्रेन पर कर रहा है जवाबी हमले। पुतिन की सेना को यूक्रेनी सैनिक पूरी ताकत से जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन ने एक रूसी टैंक उड़ाने का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस का यह टैंक जंगल में छिपा था और हमले के फिराक में था, लेकिन यूक्रेन में अब गोरिल्ला युद्ध कर रहे रूसी सैनिकों को यूक्रेन के ड्रोन ने ढूंढ निकाला और फिर उस टैंक पर यूक्रेनी सैनिकों ने मिसाइलों से हमले कर उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन की तरफ से जारी ये वीडियो लुहांस्क का बताया जा रहा है, जहां यूक्रेनी हमले के बाद काफी देर तक धमाके होते रहे और धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिकों ने इलाके में भारी मात्रा में बारूद भी इकट्ठा कर रखा था। यूक्रेन में जारी हमले के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल अटैक के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया है। साथ ही रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में अमेरिका और यूरोपीय देशों से यूक्रेन पहुंचे काफी हथियार बर्बाद हो गए। इसके अलावा कीव के पास भी गोला बारूद से भरे डिपो को नष्ट करने का दावा किया गया। यूक्रेन के पूर्व हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रह चुके व्लादिमीर क्लिचको रूस के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार है। इसमें उनके भाई भी साथ देने को तैयार हैं। दोनों भाइयों ने ऐलान किया कि वह अपने देश के लोगों की रक्षा आखिरी दम तक करेंगे। व्लादिमीर क्लिचको के भाई राजनेता और यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर भी हैं। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए विताली ने कहा कि यूक्रेन के लोग अपने देश की रक्षा के लिए खुद तैयार हैं। क्लिचको ने कहा, मुझे यूक्रेन पर भरोसा है, मुझे अपने देश पर भरोसा है और अपने देश के लोगों पर। दोनों भाई रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। युद्ध का गुजरता एक एक लम्हा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बौखलाहट बढ़ा रहा है, क्योंकि पुतिन जिस यूक्रेन को मुट्ठी में मसल देने का ख्वाब पाले बैठे थे, यूक्रेन के खिलाफ जिस युद्ध को 2-4 दिन में अंजाम तक पहुंचा देने का सपना देख रहे थे, पुतिन का वो सपना अब तक
अधूरा है। लिहाजा अब पुतिन के साथ साथ उनके वफादार भी यूक्रेन के खिलाफ आर या पार के मूड में आ चुके हैं। खासकर यूक्रेन की धरती पर जंग लड़ रहे चेचन लड़ाके अब कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, जो इस जंग की दिशा और दशा दोनों बदल दे। चेचन कमांडर का ऐलान, अब की बार आर या पार। युद्ध का गुजरता एक एक लम्हा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बौखलाहट बढ़ा रहा है, क्योंकि पुतिन जिस यूक्रेन को मुट्ठी में मसल देने का ख्वाब पाले बैठे थे, यूक्रेन के खिलाफ जिस युद्ध को 2-4 दिन में अंजाम तक पहुंचा देने का सपना देख रहे थे, पुतिन का वो सपना अब तक अधूरा है। लिहाजा पुतिन के साथ साथ उनके वफादार भी यूक्रेन के खिलाफ आर या पार के मूड में आ चुके हैं। खासकर यूक्रेन की धरती पर जंग लड़ रहे चेचन लड़ाके अब कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, जो इस जंग की दिशा और दशा दोनों बदल दे। У тебя шизофрения, по-моему, да. Поезжай своему старшему брату Байдену. पूरी दुनिया में कसाई के नाम से मशहूर रमजान कादिरोव का ये बयान यूक्रेन के लिए नए खतरे की घंटी है। क्योंकि कादिरोव की चेचन आर्मी का ट्रेलर यूक्रेन मारिउपोल में देख चुका है। वो कादिरोव के चेचन लड़ाके ही थे जिन्होंने मारिउपोल में भीषण हमला करके यूक्रेनी सेना को सरेंडर पर मजबूर कर दिया, और अब चेचन कमांडर यूक्रेन के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर रहे हैं। У тебя шизофрения, по-моему, да. Поезжай своему старшему брату Байдену. कादिरोव की इस बड़ी धमकी के बाद यूक्रेन के सैनिक सकते में हैं, क्योंकि कादिरोव के चेचन लड़ाकों को उनकी बेरहमी और बर्बरता के लिए जाना जाता है। लेकिन युद्ध की नीति कहती है कि जंग में जो डर गया वो मर गया। लिहाजा अब यूक्रेन ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाने वाला वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के जारी वीडियो में कादिरोव के कई लड़ाके एक कमरे में खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस बीच एक चेचन लड़ाका घुटनों पर बैठकर खिड़की के बाहर एक तरफ निशाना लगाता दिखाई देता है। इसके बाद वहां खड़े लड़ाके ने उसे पकड़कर खींचा और इशारे से बताया कि निशाना किस तरफ लगाना है। हालांकि दूसरी बार भी वो सही दिशा में निशाना लगाता नहीं दिखा, जिसके बाद उसी लड़ाके ने फिर उसे समझाया। इस दौरान वहां कमरे में खड़े दूसरे चेचन लड़ाके जोर जोर से हंसते नजर आए। चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाने वाले एक दूसरे वीडियो में भी कादिरोव के लड़ाके एक कमरे में खड़े होकर खिड़की के बाहर फायरिंग करते दिखाई दिए। इसमें पहले एक लड़ाके ने राइफल से आसमान की तरफ फायरिंग की। इसके बाद उसने खिड़की के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। कई मिनटों तक वो इसी तरह खिड़की के बाहर फायरिंग करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने जैसे ही गोलीबारी रोकी, एक दूसरे चेचन लड़ाके ने ठीक उसी दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी जिस तरफ पहले वाला लड़ाका चला रहा था। यूक्रेन के मुताबिक जहां कादिरोव के ये जवान हमला करते नजर आए, वहां दूर दूर तक किसी दुश्मन का नामो निशान नहीं था। के कई शहर तहस नहस हो चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन के समुद्री इलाके ओडेसा की रहने वाली मकीशेवा की कहानी सामने आई है। उनके पास एक छोटा सा चिकन शॉप था जिसे रूसी मिसाइल ने तबाह कर दिया। इस उम्र में जिस मजबूती के साथ वो जिंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है, वो एक मिसाल है।
रूस ने जब यूक्रेन को घेरा और कीव की तरफ बढ़ने लगे तब भी मकीशेवा डरी नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक एक मिसाइल ने उनके घर दुकान को राख के ढेर में बदल दिया। बमबारी में उनका एक पड़ोसी भी मारा गया। इसके बाद भी जिंदगी का जज्बा जारी है। मस्कोवा बिना डरे रूस के हमले के खिलाफ अपने आशियाने को बसाने में लगी हुई है। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग चल रही है। रूस ने यूक्रेन की मदद के लिए जा रहे हथियारों से लदे विमान को ध्वस्त कर दिया, तो यूक्रेन का भी रूसी सेना को किए गए बड़े नुकसान का दावा है। अमेरिका यूरोप के भेजे हथियारों पर रूसी सेना का निशाना। पुतिन आर्मी ने तबाह की ज़ेलेंस्की के हथियारों की बड़ी खेप। यूक्रेन को नेटो की मदद पुतिन को बर्दाश्त नहीं। जले हुए विमान का ये मलबा और इससे उठती लपटें इस बात का सबूत है कि पुतिन इस जंग में बौखलाए हुए हैं। वो यूक्रेन को निस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। पुतिन की सेना हर उस मदद पर निशाना लगा रही है जिसे यूक्रेन के लिए भेजा जा रहा है। जगह ओदेसा, यूक्रेन। मकसद यूक्रेन की मदद। अंजाम रूस ने किया तबाह। यूक्रेन के ओदेसा में जैसे ही ये विमान रूस की मिसाइल की जद में आया, रूसी सैनिकों ने फौरन बटन दबा दिया। पल भर में ये विमान जमींदोज हो गया। इस विमान में विध्वंसक हथियार लदे थे। रूस का दावा है कि हथियार पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए भेजे थे। इस विमान में लदे हथियार रूसी सेना के खिलाफ जारी जंग में इस्तेमाल करने के लिए कीव पहुंचाया जाना था, लेकिन ये विमान रूस के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे पाया। और जैसे ही रडार से इसके दक्षिणी यूक्रेन में ओदेसा के पास उड़ान भरने की जानकारी मिली, रूसी सेना के मिसाइल सिस्टम हरकत में आ गए और पुतिन की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर इसे मार गिराया। इस हमले के फौरन बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बगैर देर किए बयान जारी कर हथियारों से लदे विमान को मार गिराने की पुष्टि कर दी। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग चल रही है। रूस ने यूक्रेन की मदद के लिए जा रहे हथियारों से लदे विमान को ध्वस्त कर दिया, तो यूक्रेन का भी रूसी सेना को किए गए बड़े नुकसान का दावा है। रूस का दावा है कि उसने 139 यूक्रेनी लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, तो यूक्रेन का दावा है कि उसने 166 रूसी लड़ाकू विमान गिराए। रूस का दावा है कि उसने 2326 यूक्रेनी टैंक तबाह किए हैं, तो यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने 790 रूसी टैंक तबाह किए हैं। युद्ध में रूस ने 483 यूक्रेनी ड्रोन गिराए, तो यूक्रेन ने रूस के 155 ड्रोन गिराए हैं। रूस ने 250 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त किए हैं, तो यूक्रेन ने अब तक 66 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त किए हैं। पुतिन की सेना ने ज़ेलेंस्की के 254 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह किए हैं। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना ने 123 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह किए हैं। रूस ने यूक्रेन के 2184 सैन्य वाहन तबाह किए हैं, तो यूक्रेन ने रूस के 2041 सैन्य वाहन तबाह किए हैं। जाहिर है, इन आंकड़ों को देखने के बाद ये तो तय है कि इस जंग में रूस का पलड़ा उतना भारी नहीं है जितनी उसकी ताकत है। उधर ज़ेलेंस्की भी और जोर लगा रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. ज़ेलेंस्की की इस अपील के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया है, जिसमें यूक्रेन को भारी हथियार और सैन्य उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। जिसमें 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर,
300 स्विच ब्लेड ड्रोन, 18 होवित्जर तोप, 200 M113 सैन्य वाहन, 10 काउंटर बैटरी रडार, 500 जैवलिन मिसाइल और 30,000 हेलमेट और बॉडी आर्म सूट देने वाला है। Гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість, про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не жаліє, від слова взагалі, російські військові сумніваються у своїй. अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया है तो ब्रिटेन भी उसकी मदद के लिए बेताब है। पिछले दिनों यूक्रेनी सेना को मास्टिफ आर्म्ड व्हीकल दिए जाने की घोषणा भी ब्रिटेन ने की थी। इस एक व्हीकल का वजन 23 टन है। इसमें 8 सैनिक और 2 चालक आ सकते हैं। इस मदद से यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों के खिलाफ आक्रामक तरीके से लड़ सकेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन यूक्रेन को स्टार ट्रैक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 800 एंटी टैंक मिसाइल, हेलमेट और नाइट विजन गॉगल्स भी यूक्रेन भेजने का ऐलान कर चुका है। І всі, хто довгі роки стояв в черзі, увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі, щоб реалізувати цей проект, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно немає сумнівів. उधर यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन को युद्ध में जल्द से जल्द हथियार मुहैया कराने का भरोसा जताया है। जाहिर है ये युद्ध अभी लंबा खिंचने वाला है, अभी और महातबाही होने वाली है। यूक्रेन की जंग में दुनिया अब तक परमाणु हमले की अटकलबाजी कर रही है। आशंकाएं जताई जा रही थीं, अगर जंग में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली तो वो एटम बम भी दाग सकते हैं। लेकिन जंग के मौजूदा हालात अब इन आशंकाओं से काफी आगे निकल चुके हैं। युद्धपोत का इंतकाम, पुतिन का परमाणु संग्राम। यूक्रेन के आसमान में परमाणु ट्रेलर। यूक्रेन की जंग में दुनिया अब तक परमाणु हमले की अटकलबाजी कर रही थी। आशंकाएं जताई जा रही थी कि अगर जंग में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली तो वो एटम बम भी दाग सकते हैं। लेकिन जंग के मौजूदा हालात अब इन आशंकाओं से काफी आगे निकल चुके हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो। ये यूक्रेन बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां सोमवार को 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 4 Tu-160 बॉम्बर विमान देखे गए। यूक्रेन के आसमान में उड़ते इन विमानों ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंकाएं कई गुना बढ़ा दी हैं, क्योंकि रूस की ये परमाणु बॉम्बर विमान आसमान से परमाणु बम गिराने में पूरी तरह सक्षम है। दावा किया जा रहा है कि काला सागर में रूसी युद्धपोत पर हुए हमले के बाद पुतिन बौखला उठे हैं और जो जंग अब तक मिसाइल और तोपखानों के जरिए लड़ी जा रही थी, पुतिन अब उसके भरोसे बैठना नहीं चाहते। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अब ये मान रहे हैं कि परमाणु हमले का वक्त करीब आ चुका है। Треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. А треба очікувати від них. Вони можуть використовувати будь-яку зброю, я впевнений в цьому. Будь-яку зброю. І вірити не можна. इस ज़ेलेंस्की का महज डर नहीं है, बल्कि अब तो ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार ने परमाणु हमले की स्थिति से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में परमाणु रेडिएशन के असर को कम करने वाली दवाओं का स्टॉक शुरू कर दिया गया है। परमाणु हमले की स्थिति में
बचाव के लिए बंकरों का निर्माण भी शुरू हो गया है। काला सागर में अपने युद्धपोत को निशाना बनाए जाने से पुतिन की बौखलाहट किस हद तक बढ़ी हुई है वो इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के उस गोदाम को हवाई हमले में तहस नहस कर दिया जिस गोदाम में नेपच्यून मिसाइलें स्टोर की गई थी। नेपच्यून मिसाइल के जरिए ही यूक्रेन ने रूस की मॉस्कोवा युद्धपोत को निशाना बनाया था। एक के बाद एक दागी गई 2 नेपच्यून मिसाइल हमले में मॉस्कोवा युद्धपोत के टुकड़े हो गए थे और वो समंदर में समा गया था। अब सवाल है कि क्या महज युद्धपोत के हुए नुकसान की वजह से पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराएंगे? इसका जवाब काफी पेचीदा है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत से लेकर करीब 2 महीने का वक्त बीतने के बाद युद्ध की स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। पुतिन ने युद्ध की शुरुआत में ही अपने परमाणु डिटरेंस फोर्स को एक्टिव कर दिया था। तब अमेरिका इसे पुतिन की गीदड़ भभकी मान रहा था। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания. लेकिन अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भी मान रही है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। CIA के प्रमुख कह चुके हैं कि यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में जंग जीतने के लिए कम ताकत वाले परमाणु बम चला सकते हैं। मतलब ये कि जिस बात की अब तक आशंका जताई जा रही थी उसका ट्रेलर दुनिया के सामने आ चुका है। माना जा रहा है कि आसमान में रूस के Tu-160 विमानों की ये उड़ान एक ट्रायल था और इस ट्रायल के बाद पुतिन फुल प्लानिंग के साथ अपना परमाणु अभियान शुरू करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।